आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 करेंगे एमएल अग्रवाल की। एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो है ये पूरी की पूरी इंटीग्रेशन इसमें जो बताया जाएगा, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा वो सब के सब जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे। ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट पार्ट है और इसमें एक थ्योरम है जिसपे ये सारे क्वेश्चन 8.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ये थ्योरम मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, मैं फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक बार फिर। वो थ्योरम ये है, अगर कोई फंक्शन है f(x) और हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये आएगा हमारा प्रिमिटिव आ जाएगा प्लस कांस्टेंट आ जाता है। तो इसके बाद ये है कि अगर कोई फंक्शन है और वो फंक्शन जो है हमारा ऐसा कुछ है, वो फंक्शन x का होना चाहिए और x जो है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होना चाहिए और कोई एक दूसरा कांस्टेंट उसमें ऐड है, तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा f ax प्लस बी अपॉन a प्लस c। ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो जो है हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये होता कैसे है इसको भी देख लेते हैं, इसका प्रूफिंग देख लेते हैं हम लोग। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे ax प्लस बी इज इक्वल टू टी ले लेंगे और इसके बाद जो है इसका dt बाई डी एक्स करेंगे। तो जब हम dt बाई डी एक्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा a dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन a। अब इस सब्स्टिट्यूशन को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, जो फंक्शन है हमारा अब इसकी जगह पे हम ax प्लस बी की जगह पे हम t लिख सकते हैं और ये हमारा dx की जगह पे dt अपॉन a लिख सकते हैं और ये हमारा हो गया 1/a कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ft इंटू dt। अब इसके बाद जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 1/a और ft, ये चीज़ लगा देंगे ये वाले थ्योरम, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस c। ये जो थ्योरम है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व की है। और इसके बाद 8.3 एक्सरसाइज में एक मेथड है जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, मतलब कि कोई भी रेशनल फंक्शन है और उस रेशनल फंक्शन में हमारा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को
डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं और इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर नहीं हो जाती। और जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो जो है हमारा कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा, उसको हम अलग कर देंगे, प्लस और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर को हम यहां लिख देंगे और इसके नीचे हम डिनोमिनेटर लिख देंगे। इस फॉर्म में हम जो है लिख देंगे उसको और उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में करके दिखा दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन करना शुरू करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट वो हमारा दिया हुआ है। इंटीग्रेशन हमें करना है साइन mx का। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन हम ये जानते हैं कि साइन का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो क्या हो जाएगा, माइनस cos mx। और यहां पे यही वाली थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो वो माइनस cos mx आया और यहां पे जो x का कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो उसकी जगह पे हम 1/m लिख देंगे और प्लस c कर देंगे। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारा आ गया माइनस 1/m cos mx प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सेकंड पार्ट जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx। अब हम ये जानते हैं कि e की पावर x है अगर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e की पावर x। और यहाँ पे ये जो है ax प्लस b के फॉर्म में है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस c और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ax प्लस b की पावर 3 dx। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा ax प्लस b की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 ये हो जाएगा। और ये जो है हमारा ax प्लस b के फॉर्म में है और x का कोफिशिएंट a है, इसलिए इंटू 1/a हो जाएगा।
प्लस सी हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की होल पावर 4 अपॉन 4a प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई की पावर 3x प्लस 1 dx। अब सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेंगे। जब हम अलग करेंगे तो 4 आ जाएगा और e की पावर 3x हो जाएगा और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो e की पावर x हो जाएगा और यहाँ पे e की पावर 3x है तो ये भी ax प्लस b के फॉर्म में है तो नीचे 3 आ जाएगा प्लस dx इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारा क्या हो जाता है? x हो जाता है प्लस c। ये हमारा हो गया 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस 2x का रूट dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 माइनस 2x की पावर माइनस 1/2 dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इसमें हम इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस 2x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस c। तो ये हमारा हो गया 7 माइनस 2x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस c। अब ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये -2 होगा तो ये माइनस रहेगा क्योंकि ये जो है ax प्लस बी के फॉर्म में है और a क्या है यहाँ पे इज इक्वल टू -2 है जो कि x का कोफिशिएंट होता है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 2x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ
ax प्लस बी dx। अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे भी ये हमारा हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय ए प्लस सी। ये हमारा हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 2 अपॉन 2 इंटू 1 बाय ए प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा ax प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे इस तरह से होता है ax प्लस बी का अंडर रूट dx, तो इसको हम कैसे कर सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर 1/2 dx, और इसके बाद ये हो जाता है ax प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस इंटू 1/a प्लस सी। तो ये हमारा हो जाता ax प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 1/a प्लस सी। और इसके बाद ये हमारा हो जाएगा हमारा 2/3 a ब्रैकेट ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा हो गया फोर्थ का सेकेंड पार्ट। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, हम लोग करेंगे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि tan स्क्वायर x का एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो लेकिन हम ये भी जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। तो हम लोग tan स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या हो जाता है, tan x हो जाता है। तो tan 2x माइनस 3, और ये ax प्लस b के फॉर्म में है तो इसका 1/2 यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, माइनस dx का इंटीग्रेशन होता है हमारा x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद फिफ्थ का हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 5 कोसेक स्क्वायर 2 माइनस 7x dx। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो 5 कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2 माइनस 7x dx।
अब हम ये जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाता है। तो 5 यहीं रहेगा, माइनस कॉट ऑफ 2 माइनस 7x, और ये हमारा यहाँ पे जो a है वो x का कोफिशिएंट होता है, a हमारा यहाँ पे -7 है, तो ये क्या हो गया अपॉन -7 प्लस c। तो ये हो गया हमारा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/7 कॉट ऑफ 2 माइनस 7x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट EX dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x की पावर 1/2 dx। ये एक एक्सपोनेंट का रूल है, वो रूल ये है अंडर रूट या mth रूट ऑफ a की पावर n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n/m। तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर x/2 dx। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर x/2, और यहाँ पे अगर हम ax प्लस b से कंपैरिजन करें x/2 का, तो a जो है हमारा वो 1/2 है और b हमारा 0 है, तो नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस c। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 e की पावर x/2 प्लस c, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ e की पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 3x प्लस 2 कॉट 3x प्लस 2 dx। अब ये इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे हम ये जानते हैं कि कोसेक x इंटू कॉट x जो है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है कोसेक x इंटू कॉट x dx इज इक्वल टू हमारा आ जाता है माइनस कोसेक x प्लस c। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 3x प्लस 2 प्लस c, और यहाँ पे ax प्लस b से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो a जो है हमारा x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारा 3 है, तो उसको हम 1/3 लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे -1/3 कोसेक 3x प्लस 2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा हो गया 6 का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3 dx। तो इसको हम ये जानते हैं पहले से, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 3, और इसका जब हम ax प्लस b से कंपैरिजन करेंगे तो 2x प्लस 3 का जब ax प्लस b से कंपैरिजन करेंगे तो x का कोफिशिएंट हमारा यहाँ 2 है, तो वो हो जाएगा 1/2 प्लस c, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3a log x प्लस e की पावर 3x log a ब्रैकेट क्लोज dx। अब हम इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3a log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x log a dx। अब इसके बाद ये जो होगा हमारा e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर log x की पावर 3a हो गया हमारा इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर log a की पावर 3x dx हो गया। अब हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि e की पावर अगर e की पावर log x है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर log x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3a dx प्लस e की पावर इंटीग्रेशन है e की पावर log a की पावर 3/2 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x है। ये यहाँ पे ये जो है हमारा e की पावर a की पावर 3x हो गया हमारा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a की पावर 3x dx। अब इसको हम कैसे करेंगे, x की पावर 3 है तो हम ये जानते हैं x की पावर 3a प्लस 1 अपॉन 3a प्लस 1, ये हो गया इसका, और इस चीज का हो जाएगा a की पावर x है तो a की पावर x का इंटीग्रेशन ये होता है a की पावर x dx इज इक्वल टू हमारा हो जाता है a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा a की पावर 3x और ax प्लस b के फॉर्म में है 3x, तो इसका ये आ गया 1/3 और ये हो गया हमारा log ऑफ a। और
प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये 7th का सेकंड पार्ट हो गया हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम ये जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे अंडर रूट 1 प्लस, अब cos x का हम कंपेरिजन cos 2x से करेंगे तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 dx। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा रूट 2 cos x बाय 2 dx। अब ये हमारा हो जाएगा रूट 2 एक कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 2 dx। अब हम ये जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है sin x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sin x बाय 2, और ax प्लस b से अगर हम कंपैरिजन करेंगे x बाय 2 का तो b जो है हमारा 0 होगा और a जो है हमारा 1 बाय 2 हो जाएगा। तो इसको हम नीचे 1 बाय 2 लिख देंगे और ये प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 रूट 2 साइन x बाय 2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब हम ये जानते हैं कि साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, और साइन एक्स का हम कंपैरिजन साइन 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा, और 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ इसमें क्या करेंगे। पहले ये समझते हैं साइन एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 dx हो गया हमारा। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, इंटू dx हो गया ये। अब ये चीज क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब ये हो गया साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया ये, इंटीग्रेशन और अंडर रूट dx। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय 2 dx। अब हम ये जानते हैं कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बाय 2, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी से कंपेरिजन करेंगे एक्स बाय 2 का तो नीचे आ जाएगा
1/2, ए जो है 1/2 हो जाएगा, माइनस अब cos x का हमारा हो जाता है sin x/2 1/2 प्लस c। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 cos x/2 -2 sin x/2 प्लस c। और इसमें हम -2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 प्लस c। अब इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ML अग्रवाल की बुक में जो है